तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण, पॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जैव विविधता का संरक्षण है वो किस तरह किया जाता है, इन सीटू, एक्स सीटू, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। इस लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन होता क्या है, प्रदूषण का अर्थ क्या है? वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य तथा उनकी गतिविधियों के लिए हानिकारक हो, उसे प्रदूषण कहते हैं। जो प्रदूषण होते हैं वो जो फैलते हैं, जिनके द्वारा फैलते हैं, उसे प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट। तो ये दो तरह के होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल मतलब है ऐसे पदार्थ जो अपघटित नहीं हो पाते हैं, डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, जैसे कांच हो गया, आर्सेनिक और प्लास्टिक। डिग्रेडेबल होते हैं ऐसे पदार्थ जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे हो गया वाहित मल, कपड़ा, कागज, कूड़ा करकट। अब हम पढ़ेंगे प्रदूषण के प्रकार के। तो प्रदूषण के 5-6 प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, तो हम बेसिकली 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। तो वायु किस तरह प्रदूषित होता है, तो इसका कारण क्या है? तो पहला कारण है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जो ये गैसेस होती हैं ये इन्वायरमेंट में बहुत गलत असर डालती हैं, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड उसे दम घोटू गैस कहा जाता है। इसके उत्सर्जन से होता है दमा और सांस की प्रॉब्लम होती है मनुष्यों में। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, हमें पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं CFC का जो उत्सर्जन है वो AC रेफ्रिजरेटर से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कोयले के अपूर्ण दहन से होता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन वो जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल वगैरह से, ऑटोमोबाइल से होता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो श्वसन तंत्र की बीमारियां होती हैं, दमा, ब्रोंकाइटिस, आँखों में जलन। जो शीशे का उत्सर्जन होता है वो गैसोलीन तथा कीटनाशकों से होता है। जो पारा होता है, पारा से पेट की प्रॉब्लम होती है, पेट को नुकसान पहुंचता है। और जो शीशा होता है उससे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। जो वायु प्रदूषण सूचक है लाइकेन है, जो कि मिलकर बना होता है कवक और शैवाल से। और प्रदूषण की वजह से अम्ल वर्षा भी होती है, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण होते हैं। ये था वायु प्रदूषण का। जो वायु प्रदूषण है उसको रोकने के लिए नीम का पेड़ लगाया जाता है। नीम के पेड़ से वायु प्रदूषण कम होता है। ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। तो एक सीमा से अधिक ध्वनि मानव तथा किसी भी जीव के लिए घातक हो सकती है, तब उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। एक कोई सामान्य व्यक्ति है, वह 50 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुनना सामान्य होता है। 80 डेसिबल से ज़्यादा सुनना उसे शोर कहा जाता है। उस ध्वनि को हम शोर कहते हैं। तो हमने ग्रीन मफलर्स के बारे में पढ़ा है। तो जो हरे पौधे होते हैं वो उच्च ध्वनि तरंगों को अवशोषित करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उनके पास वो कैपेसिटी होती है कि जो भी उच्च ध्वनि तरंगे उसको एब्जॉर्ब करे। अतः इन्हें ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हरी पट्टिकाओं के रूप में लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम हाईवेज या रोड पे आते हैं तो हरी हरी पट्टिकाएँ लगी होती हैं पेड़ों पे, तो वो ग्रीन मफलर्स के अंडर ही आता है। तो उससे ये होता है कि वो ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब करती हैं ध्वनि को, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम होता है। तो जो सामान्य बातचीत होता है उसका जो डेसिबल है 60 डेसिबल है, और WHO ने इसे 45 डेसिबल माना है। ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के लिए अशोक और नीम के पेड़ लगाए जाते हैं। इसका प्रभाव होता है उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, पेट का अल्सर, अनिद्रा इत्यादि। और जो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है इसकी तीव्रता को हम मापते हैं डेसिबल से। अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण की जो माप होती है वो होती है BOD से, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो कार्बनिक पदार्थों के कारण जलाशयों में जीवाणुओं तथा कवकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। BOD अत्यधिक बढ़ जाता है। तो जब जो सूक्ष्म जीव होते हैं तालाबों में, अब वो उसको अपघटित करेंगे। जो भी कार्बनिक पदार्थ तालाब में आए हैं तो उसको अपघटित करने के लिए जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से जो BOD है वो बढ़ जाती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन के। जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उतना ही कम ऑक्सीजन की डिमांड होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तभी वो डिमांड करते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव पे। तो प्रदूषित जल के कारण जो वायरस जनित रोग होता है वो है पीलिया, जीवाणु जनित रोग है हेपेटाइटिस, टाइफाइड, हैजा, दस्त और पेचिस। अब हम कुछ रोग के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मिनी माता रोग है वो पारा की वजह से होता है, इटाई कैडमियम की वजह से, फ्लोरोसिस फ्लोराइड की कमी से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की कमी से, ब्लैक फुट आर्सेनिक की कमी से। जो जल प्रदूषण सूचक है वो है आर्सेनिक। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी आते हैं। तो रेडियोधर्मी होता है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनसे जो विकिरण होता है उसे ही रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। इनमें स्वतः से विकिरण होता है, जैसे होता है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब क्या है, ये सब रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाते हैं। इसके प्रभाव क्या होते हैं, जैसे जो म्यूटेशन होता है, जो एक्स किरणें होती है, हमें पता है कि इन सब चीज़ों से जो अल्ट्रावायलेट सी रेज हैं उनका उत्सर्जन होता है। तो एक्स किरणों के कारण म्यूटेशंस होते हैं, ट्यूमर तथा कैंसर, ये सब रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे यूवी किरणें होती है, डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन की संरचना को प्रभावित करती हैं ये, और इससे स्ट्रॉन्सियम 19 से अस्थि कैंसर होता है तथा ऊतक नष्ट हो जाता है। और है मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण में भी हम ये पढ़ लेते हैं, जब मानव प्रकृति के द्वारा मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जितने भी पर्यावरणीय सम्मेलन हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबको कलेक्टिव फॉर्म में एक जगह करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।